एक समय की बात है। पहाड़ों और नदियों से घिरे एक भव्य राज्य में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी जिसका नाम एलारा था। वह अपनी दयालुता, बुद्धिमानी और अद्वितीय सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन राजसी वैभव के बावजूद वह अक्सर खुद को महल की दीवारों के बीच कैद महसूस करती थी और एक ऐसे जीवन की लालसा रखती थी जो शाही कर्तव्यों से परे हो। उसी राज्य में एक नदी किनारे बसे छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम एरिन था। वह गरीब था और अपनी बूढ़ी माँ का भरण पोषण करने के लिए एक बढ़ई के रूप में काम करता था। लेकिन उसका दिल सपनों से भरा हुआ था और कठिनाइयों के बावजूद उसकी आत्मा अटूट थी। वह अपनी ईमानदारी, साहस और गांव के पुराने ओक के पेड़ के नीचे सुनाई जाने वाली कहानियों के लिए जाना जाता था। एक दिन वार्षिक वसंत उत्सव के दौरान राजकुमारी एलारा आम लोगों के बीच घूमने की इच्छा से साधारण वेश में महल से बाहर निकल पड़ी। वह बाजार की रंगीन दुनिया में खो गई। हर तरफ खुशबुएं, आवाजें और चहल पहल थी। तभी उसकी नजर पुराने ओक के पेड़ के नीचे एक युवक पर पड़ी जिसके चारों ओर भीड़ जमा थी। वह बेहद भावुकता से एक रोमांचक प्रेम कथा सुना रहा था और उसकी आवाज में अनोखी गर्माहट और गहराई थी। एलारा उसकी बातों से मोहित हो गई। जब कहानी समाप्त हुई और लोग तालियां बजाने लगे तो वह खुद को आगे बढ़ने से रोक नहीं पाई। उसने पूछा, तुम इतनी सुंदर कहानियां कैसे गढ़ते हो? एरिन मुस्कुराया और कहा, कहानियां दिल से आती हैं। वे सपनों, संघर्षों और उस उम्मीद से बुनी जाती हैं कि कोई भी, चाहे कितना भी गरीब क्यों न हो, सितारों तक पहुंच सकता है। दोनों घंटों तक बातें करते रहे। समय का पता ही नहीं चला। एलारा ने अपनी असली पहचान नहीं बताई और एरिन के लिए वह सिर्फ एक साधारण लेकिन समझदार लड़की थी। वे बार बार मिलने लगे और हर मुलाकात के साथ उनका बंधन गहरा होता गया। एलारा को उसकी सादगी और बुद्धिमानी भाने लगी और एरिन को उसकी दयालुता और ज्ञान की प्यास ने आकर्षित कर लिया। लेकिन नियति इतनी सरल नहीं थी। जब राजा को अपनी बेटी की गांव के एक साधारण युवक से मुलाकातों के बारे में पता चला तो वह क्रोधित हो उठा। राजकुमारी आम लोगों के बीच नहीं रह सकती, उसने घोषणा की। उसका विवाह पड़ोसी राज्य के राजकुमार से तय है। एलारा का दिल टूट गया। उसने अपने पिता से विनती की लेकिन वह अडिग रहा। उधर एरिन को पकड़कर महल की काल कोठरी में डाल दिया गया। उस पर राजकुमारी को छलने का झूठा आरोप लगाया गया। लेकिन एलारा ने हार नहीं मानी। रात को अपनी वफादार दासी की मदद से वह नौकरानी के भेष में काल कोठरी में पहुंची। उसने एरिन को कमजोर लेकिन दृढ़ संकल्पित पाया। उसने फुसफुसाकर कहा, हमें भागना होगा। रात के अंधेरे में गुप्त सुरंगों के जरिए वे महल से भाग निकले। राजा के सैनिकों ने उनका पीछा किया लेकिन प्रेम और तकदीर उनके साथ थे। गांव वालों की मदद से उन्होंने नदियां पार कीं, पहाड़ों को लांघा और अंततः एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां न तो कोई शाही उपाधि थी, न दौलत की बंदिशें, बस उनके दिलों की ताकत थी। वर्षों बाद एक दूरस्थ घाटी में एरिन और एलारा ने एक घर बसाया। वे अब न तो एक राजकुमारी और एक गरीब युवक थे, बल्कि प्रेम की डोर से बंधे दो समान आत्माएं थे। राजा ने उन्हें कभी क्षमा नहीं किया, लेकिन उनकी प्रेम कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। एक राजकुमारी की कहानी जिसने वैभव को त्याग कर प्रेम को चुना, और एक गरीब युवक की दास्तान जिसका दिल किसी भी राज्य से अधिक समृद्ध था। नए जीवन की शुरुआत अपने राज्य से दूर, जहां कभी उन्हें अलग करने की कोशिश की गई थी। एरिन और एलारा ने एक शांतिपूर्ण जीवन बसाया। वे एक सुरम्य घाटी में रहने लगे जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ और एक चमकती नदी थी जो भूमि में चांदी की धार जैसी बहती थी। एरिन ने अपनी बढ़ईगिरी जारी रखी और सुंदर फर्नीचर तथा लकड़ी की मूर्तियां बनाई, जबकि एलारा ने एक छोटा सा बगीचा लगाया जिसमें वह सब्जियां और जड़ी बूटियां उगाती थीं। उनका प्रेम और भी गहरा हो गया और जल्द ही उनकी खुशियां दुगुनी हो गईं जब एलारा ने एक बेटे को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम लियोर रखा, जिसका अर्थ था प्रकाश। राजा का पश्चाताप राज्य में राजा एल्डन समय के साथ बूढ़े हो रहे थे और उनके हृदय का भार बढ़ता जा रहा था। उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्हें अपनी कठोरता का पछतावा था। उनकी प्रिय पुत्री, जिसे वे सबसे अधिक प्रेम करते थे, चली गई थी।
उन्होंने कई जासूसों को उसे खोजने के लिए भेजा, लेकिन वह ऐसे गायब हो गई थी जैसे हवा उसे बहा ले गई हो। जिस राजकुमार सेड्रिक से उन्होंने एलारा का विवाह तय किया था, उसने किसी और से विवाह कर लिया, और वह गठबंधन जो राजा चाहते थे कभी नहीं बन सका। एक शाम, जब राजा अपने भव्य महल में सूर्यास्त देख रहे थे, उन्होंने गहरी सांस ली और बुदबुदाए, शायद मैंने गलती की। उनके हृदय में अपनी पुत्री के लिए गहरा प्रेम था, लेकिन उनका अहंकार उन्हें उसे खोजने से रोकता रहा। अजनबी की भेंट एक दिन दूर देश से एक व्यापारी राज्य में आया। वह अपने साथ दुर्लभ मसाले, रेशम और सबसे अनोखा एक खूबसूरती से तराशी हुई लकड़ी की पेटी लाया। जब उसने राजा को यह भेंट दी तो एल्डन के हाथ कांप गए। उसके नक्काशीदार गुलाब और बेलों की डिजाइन जानी पहचानी लगी। यह वही शैली थी जो उन्होंने पहले एक गरीब बढ़ई की कृतियों में देखी थी। उनका हृदय तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने पूछा, यह किसने बनाया? व्यापारी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, एक साधारण बढ़ई जो एक दूरस्थ घाटी में रहता है। उसकी पत्नी कभी एक राजकुमारी थी, लेकिन उसने प्रेम के लिए अपना ताज त्याग दिया। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, ए लारा। माफी का सफर अपनी पुत्री को देखने का दृढ़ संकल्प लेते हुए राजा ने अपने कुछ सैनिकों को साथ लिया और यात्रा पर निकल पड़े। जंगलों और नदियों को पार करते हुए वे अंततः उस घाटी में पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर राजा चकित रह गए। एलारा साधारण वस्त्रों में अपने छोटे बेटे के साथ हंसते हुए खेल रही थी। पास ही एक व्यक्ति जो मजबूत और दयालु दिखता था, एक पेड़ की छाया में लकड़ी तराश रहा था। राजा घोड़े से उतरे, उनका हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। पिता! एलारा ने कांपती आवाज में कहा जब उसने उन्हें देखा। क्षण भर के लिए समय जैसे थम गया। फिर आंसुओं से भरी आंखों के साथ राजा ने अपनी बाहें फैला दीं। मेरी बच्ची! उन्होंने टूटती आवाज में कहा। एलारा दौड़कर उनके गले लग गई और वर्षों का सारा दर्द उस आलिंगन में बह गया। एरिन, जो पहले थोड़ा असमंजस में था, आगे बढ़ा और झुककर बोला, महाराज। लेकिन राजा ने सिर हिलाया। नहीं, तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एल्डन हूँ, उस स्त्री का पिता जिसे तुम प्रेम करते हो, और मैं बहुत समय तक अंधा रहा। उन्होंने एलारा की ओर देखा और कहा, तुमने शक्ति से अधिक प्रेम को चुना और मैं इसे समझने में असमर्थ था। एक नया आरंभ। राजा कई सप्ताह वहां रहे, अपने नाती लियोर से प्रेम करते हुए और अपनी बेटी को सुखी देखकर प्रसन्न होते हुए। जब विदाई का समय आया, उन्होंने एक वादा किया, तुम महल लौटकर मत आओ, लेकिन जान लो कि मेरा राज्य सदा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। और एरिन, यदि तुम कभी मेरे पास पुत्र बनकर आना चाहो, न कि प्रजा बनकर, तो मेरे द्वार हमेशा खुले रहेंगे। उस दिन के बाद उनके बीच प्रेम और शांति स्थापित हो गई। यद्यपि एलारा और एरिन राज्य में रहने नहीं गए, वे अक्सर अपने पिता से मिलने जाते थे। लोगों ने इस प्रेम कहानी को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया, यह प्रमाण देते हुए कि सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है।